अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता ईद मुबारक। लास्ट वीक ईद थी तो इसलिए मैंने कोई ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया। आज हम एक कैलीग्राफी पेंटिंग बनाएंगे और इसका साइज़ है, कैनवस साइज़ है 18 बाई 24 और हॉरिजेंटल पेंटिंग हम बनाएंगे। और हम क्योंकि मेरी पेंटिंग जो होती है वो सिर्फ कंपोजिशन से रिलेटेड होती है, तो कंपोजिशन में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ज्योमेट्रिक शेप्स। तो इस पेंटिंग में भी हम एक ज्योमेट्रिक शेप बनाएंगे। लाइट रेड और ब्लैक मैरिज के एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने वाटर बेस्ड कलर्स हैं ये। एक्रेलिक बेस्ड जो कलर होते हैं वो पानी के साथ भी डिल्यूट हो जाते हैं, कोई स्पेशल मीडियम आपको इनको डिल्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। ये मैंने बैकग्राउंड बनाई है और ब्रश के साथ मैंने स्ट्रोक्स दिए हैं। जो कलर हमें पेंटिंग में ज़्यादा रखना होता है उस कलर के ब्रश के साथ हम ब्लेंडिंग करते हैं। यानी अगर मैं ब्लैक के साथ ब्लेंडिंग करती तो पूरी पेंटिंग ब्लैक हो जाती, इसीलिए मैंने लाइट रेड के ब्रश के साथ ब्लेंडिंग किया ताकि वो कलर पेंटिंग में बाकी रहे। और उसके बाद मैंने पेंटिंग के ऊपर ही ब्लैक कलर निकाल के और उसको पूरी पेंटिंग के ऊपर, पूरे कैनवस के ऊपर अप्लाई कर दिया। और सर का एक मिट्ठू है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसीलिए बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप अवॉइड कीजिएगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ब्लैक कलर जो है वो ज़रा अच्छी कवरेज वाला होता है, उसमें हम ज़्यादा स्ट्रोक्स देते नहीं हैं। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट से होते हैं, उनमें हम सिर्फ स्ट्रोक वर्क करते हैं। ब्लैक के साथ हम स्ट्रोक वर्क नहीं करते, इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें, ठीक है। ब्लैक के साथ स्ट्रोक्स नहीं दिया करें। अब ये पेंटिंग ड्राई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इस पे एक सर्कल बनाया है। पैलेट इसको बेसिकली पेंटिंग की लैंग्वेज में जो भी ज्योमेट्रिक शेप हम यूज़ करते हैं उसको पैलेट बोला जाता है। कंपास के साथ मैंने ड्रॉ करने के बाद उसको मार्कर से, चॉक से सॉरी, थोड़ा हाईलाइट कर लिया ताकि वो आप सबके लिए विजिबल हो जाए। और यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर एडहेसिव अप्लाई कर रही हूँ। सेंटर से मैंने थोड़ा सा आउट रखा है सर्कल को। ये लोकल एडहेसिव है। आप सब पूछते हैं किस किस ब्रांड का आप मटेरियल यूज़ करती हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ। कलर्स का भी मैंने आपको बताया। एडहेसिव मैंने लोकल यूज़ किया है, वो थोड़ा सा थिक था तो उस पर मैंने सिंपली चंद ड्रॉप्स पानी के डाल के उसको डिल्यूट करके तो मैंने अप्लाई कर लिया। कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई क्या होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, बस वो थोड़ा सा उसका फ़्लो अच्छा होना चाहिए। आपका ब्रश चिपके ना और आपका ब्रश ये भी नहीं कि एडहेसिव के ड्रॉप्स ही गिरते जा रहे हैं, ऐसा भी ना हो। यहाँ पे एडहेसिव ड्राई हो चुका है। एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि या तो आप एडहेसिव को ऐसे अप्लाई करके ओवरनाइट रखें, ठीक है, एंड देन सुबह के टाइम उस पर लीफिंग करके और कुछ देर बाद रिमूव कर दें 15-20 मिनट बाद। या फिर आप लीफिंग करके यानी एडहेसिव अप्लाई करें, 15-20 मिनट बाद उस पर लीफ लगाएं और फिर उसको ओवरनाइट छोड़ दें, ठीक है। इन दोनों सूरतों में आपका लीफ जो है बहुत अच्छे से पेस्ट होता है। लीफ के ऊपर हाथ पूरे पे नहीं लगाने चाहिए। ये जो अभी काम मैं कर रही हूँ सर, इससे बहुत खफा होते हैं, यानी मैं ये जो फिंगर्स के साथ उठा उठा के और हाथों से लगाती हूँ। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हाथों का जो, मेरे हाथों पे जो लम्ब्स है वो नहीं आए मेरे लीफ पे, लेकिन फिर भी आ जाता है और उसकी वजह से हमारे लीफ का कलर चेंज होता है। मेक श्योर कि जहाँ भी आप लीफिंग करें, जितनी भी आप लीफिंग करें पेंटिंग पे, आप उसके लिए साथ पेपर का इस्तेमाल करें। पेपर रख के उसके ऊपर आप फिर लीफ अप्लाई करें और उसके बाद उसको थोड़ा सा पिंच करें ज़ोर से, वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अब मेरा लीफ भी ड्राई हो चुका है। इसको मैंने ओवरनाइट रखा था। नेक्स्ट डे मैं इस पेंटिंग को बना रही हूँ। लेकर मैंने अप्लाई किया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैंने मार्कर को कंपास लगा के रखी हुई है सर ने, तो उस कंपास का इस्तेमाल करते हुए मैं पैलेट को जो है वो एक डिवीज़न दे रही हूँ। जहाँ तक बात है कंपोजिशन की, तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगी, कलर्स वही रिवायती होते हैं पेंटिंग्स के, जो 256 कलर्स हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। कैलीग्राफी की जो फ़ॉन्ट्स की बात है, 3-4-5 फ़ॉन्ट्स मुझे आते हैं, वही फ़ॉन्ट्स मैं रिपीट यूज़ करती हूँ ना। कलर्स में कुछ नया होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने कोई सेकेंडरी शेड यूज़ किया हो या दो कलर्स को मिक्स करके कोई तीसरा शेड यूज़ किया हो। ये पेंटिंग का हिस्सा है, खूबसूरती है, ठीक है। और कैलीग्राफी हमारी वही रिवायती होती है, कुछ ख़ास नहीं होता उसमें। असल चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ या जो शेयर करने का मकसद है वो है मेरी कंपोजिशन, मेरे आइडियाज़, ठीक है।
और मुझे अपनी पेंटिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपील करती है वो है पैलेट्स। क्योंकि सिर्फ़ एक पैनल बना के या एक सीधा सा कलर्स लगा के उसके ऊपर आप सीधा-सीधा सा लिखते जाएँ, वो पेंटिंग नहीं लगती, वो कैलेंडर लगता है। इट्स ऑल अबाउट कंपोज़िशन। तो मेरी जो ट्यूटोरियल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बेसिकली वो ज़्यादातर होते हैं कंपोज़िशन से रिलेटेड, ठीक है। आपके ज़हन में अगर कोई कंपोज़िशन हो या कंपोज़िशन से रिलेटेड कोई सवाल हो, वो आप पूछना चाहें तो आप वो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जो मेरी पेंटिंग आप सब रिक्रिएट करते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं वो सब आर्ट वर्क्स जो मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक शेयर किए हैं वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ मैं मैरिज का एक्रेलिक ब्लैक यूज़ कर रही हूँ और जो लीफ मेरा बाहर पेस्ट हो गया था क्योंकि कैनवस बहुत स्मूथ था। ये अमेरिकन कैनवस है और ये बहुत ही स्मूथ होता है, फ्लेक्स टाइप होता है ये, तो इसके ऊपर लीफ बहुत जल्दी पेस्ट हो जाता है। और मैंने इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप इसके ऊपर चॉक पाउडर भी लगा सकते हैं, वो भी मैंने अपने रीसेंट ट्यूटोरियल्स में अप्लाई किया है। लेकिन ये चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ कि अगर किसी से इस तरह की कोई मिस्टेक हो तो उसको पता हो उसने कवर कैसे करना है। ब्लैक कलर लगा के मैंने उसको ब्लेंड किया है। मैंने बिल्कुल एक लाइन नहीं दी ब्लैक की, एक तरफ मैंने सर्कल की तरफ लाइन आ चुकी है, अब दूसरी तरफ से लाइन को मैंने ब्लेंड करना है, ठीक है। लाइन मैंने ब्लेंड कर दी ब्लैक कलर लगा के और इसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ मैं। अब ये ड्राई होगी तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब ये ब्लैक कलर जो है वो मैक्सिमम ड्राई हो चुका है। चाइना के ब्रशेज़ मैंने यूज़ किए हैं, ब्रश का कोई साइज़ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, चाइना के ब्रशेज़ हैं उनका इस्तेमाल मैंने किया है। और लाइट रेड जो कलर मैंने बैकग्राउंड में यूज़ किया है वही कलर मैंने दोबारा इस्तेमाल करके तो सर्कल के आसपास जो है वो इन साइड जो है वो कुछ कैलीग्राफी कर दी है। इन साइड का मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपी हुई हों, जो ढकी हुई हों या जो पेंटिंग के अंदर का हिस्सा हों। मैंने फ्री स्टाइल प्लस मॉडर्न कैलीग्राफी का इस्तेमाल करते हुए हरूफ तहज्जी और कुछ मरकबात से सर्कल के इर्द गिर्द एक चीज़ का आपने ख़याल रखना है, ये आप सपोर्ट ज़रूर दें, ऐसा फील ज़रूर हो कि ये या तो हरूफ पीछे से निकल रहे हैं या सर्कल हरूफ के आगे आ गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का एहसास ज़रूर दें, लेकिन ये एहसास तब आएगा जब आपके हरूफ ऊपर नीचे और आगे पीछे होंगे। अगर आप एक ही लाइन में एक साथ एक बराबर सब हरूफ लिख देंगे तो वो बिल्कुल अजीब सा होगा और वो एक जैसे स्टेंसिल टाइप काम हो जाएगा, जैसे स्टेंसिल से काम किया हुआ। अगर आप इसको अच्छी लुक देना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा डायनामिक रखें, यानी ये हरकत में नज़र आएँ हरूफ ना। जैसे मैंने जो हरूफ लिखे हैं आप देखें, कुछ हरूफ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मैंने बिल्कुल पास लिखे हैं, कुछ मैंने सर्कल से दूर शुरू किए हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है और हर हर्फ का जो एंड है वो एक तरफ भी ना हो, उससे भी पेंटिंग जो है वो रुकी सी ठहरी सी लगती है, ठीक है। एक एंड अगर लेफ़्ट पे है तो दूसरा एंड राइट पे हो, इस तरह भी पेंटिंग डायनामिक लगेगी और अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। फ्री स्टाइल कैलीग्राफी प्लस मॉडर्न कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सर अलवी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्सो उनका चैनल भी मेरे चैनल के साथ अटैच्ड है, आप उनका चैनल विज़िट करके कैलीग्राफी से रिलेटेड और उनकी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे। यहाँ पे मैंने हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हुए सर्कल को सिर्फ़ एक डायनामिक लुक दी है, ठीक है। पेंटिंग मैंने आपको फिर बताया कि सिर्फ़ कंपोजिशन का नाम है, पेंटिंग दूसरा और किसी चीज़ का नाम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कंपोजिशन। मुझे अपनी पेंटिंग या जो आयत मैं लिखना चाहती हूँ वो इस तरह के स्टाइल में पसंद है, मैं इस तरह बनाती हूँ। आपको जैसे अच्छी लगे आप वैसे बनाएं। यहाँ पे भी मैंने सुल्स के कुछ हर्फ इस्तेमाल किए और जो टाइटल था उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसको अच्छा दिखाने के लिए मैंने, या पेंटिंग की लुक थोड़ी चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे मज़ीद हरूफ तहज्जी ऐड कर दिए, ताकि जब मैं इसके ऊपर कैलीग्राफी ऐड करूँ तो पेंटिंग ज़रा हिलती जुलती सी लगे। आपकी पेंटिंग जब ठहर जाती है, पेंटिंग में से जब सर्च ख़त्म हो जाती है तो वो पेंटिंग नहीं रहती, ठीक है, फिर वो कैलेंडर में चली जाती है। और पेंटिंग में सर्च सिर्फ तभी होती है जब हम पेंटिंग में डिटेल वर्क करते हैं, ठीक है।
यानी अब देखिए मैंने जितना भी काम किया है ये सब डिटेल में किया है। लीफ अप्लाई किया, कैलीग्राफी इनसाइड की, अब इसके ऊपर मैं विजिबल कैलीग्राफी करूँगी। इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं सिर्फ कलर अप्लाई करूँ और उसके ऊपर स्ट्रेट स्ट्रेट लिख दूँ, एक कॉर्नर में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे कॉर्नर में कुछ लिखा हुआ है, तीसरे में कुछ लिखा हुआ है, इस तरह कॉर्नर्स पे काम कर रही हूँ, या एक साइड पे बिल्कुल काम करके दूसरी साइड बिल्कुल पेंटिंग की खाली है। पेंटिंग में एम्प्टी भी होनी चाहिए और पेंटिंग भरी भरी भी लगनी चाहिए, ठीक है। भरी भरी का मुराद अब ये नहीं है कि आप पूरी ही पेंटिंग पे काम करें, और एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि एक साइड पे आप काम करें और फिर पूरी पेंटिंग आपने खाली छोड़ दी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कंपोजिशन से रिलेटेड जो भी मैं आपको बताती हूँ उससे अपने जहन में रखा करें। यहाँ पे मैंने डॉलर का परमानेंट मार्कर लिया है, रेड मार्कर में ब्लैक रिफिल डाल के मैंने ये थोड़ा सा ब्राउन किया। आप देखें कहीं कहीं ब्राउन की टच आ रही है। मैंने फ़तेह कूफ़ी में सूरह फ़ातिहा लिखी है इस पैनल में, और ये मॉडर्न कूफ़ी है। ये भी सर का कोर्स लॉन्च होने वाला है। जो स्टूडेंट्स सीखना चाहें, जो इंटरेस्टेड हैं, वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर उनको अपने न्यू ग्रुप में एनरोल कर लेंगे। और सर क्लासेस ऑनलाइन देते हैं। आपसे बार बार पूछते हैं सर, वैसे तो लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िकल क्लासेस के बारे में कुछ सोच रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द सर उसके बारे में भी आप सबको बताएंगे। हाँ, अभी सर जो है वो लोकेशन को ऐसे देख रहे हैं जो लाहौर के बिल्कुल मिड में हो और लाहौर के एटलीस्ट सब स्टूडेंट्स उनको ज्वाइन कर सकें। तो फ़िलवक्त जो सर की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हैं, और कैलीग्राफी से रिलेटेड सब क्लासेस सिर्फ सर ही देते हैं। आप उनको ज्वाइन करके कैलीग्राफी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जगह की तंगी के पेश नज़र मैंने कैलीग्राफी को थोड़ा सा बारीक और थोड़ा सा छोटा कर दिया था, और बाकी जो आयत रह जाएगी उसे हम इंशाल्लाह पेंटिंग के बाहर कंपोज करेंगे। और कलर्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने कौन कौन से कलर इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। कलर स्कीम के हवाले से आप इस चीज़ को जहन में रखा करें। ये तो बस एक रिवायती सा डिज़ाइन है, इसको आप गौर से देख लें। कलर स्कीम के हवाले से आप ये ज़रूर देखा करें कि कलर स्कीम आपको कैसे चाहिए, कौन सी कलर स्कीम आप कौन से कलर के साथ कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं। और इसका आसान तरीका ये है कि आप नेचर से कलर स्कीम लिया करें। फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ह्यूमन आई, ह्यूमन एनाटॉमी, और हमारी जो सारी कॉम्प्लेक्शंस हैं इनमें आप देखें कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल है, किस किस तरह का इम्तजाज है, किस तरह अल्लाह ताला ने चीज़ों को क्रॉस कलर्स में बनाया है, किस तरह उनको फेमिलियर कलर्स में बनाया है। जो जो रंग अल्लाह ताला ने नेचर में यूज़ किए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उनको हम अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं से हम आगे फिर बेहतरीन कलर स्कीम सीख सकते हैं। ये एक रिवायती सा डिज़ाइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलीग्राफ़ी अंदर भी मैंने कैलीग्राफ़ी की, सर्कल के बाहर भी मैंने कैलीग्राफ़ी की। अगर मैं डिज़ाइन का ब्रेक ना देती, जो कि हमारे अक्सर स्टूडेंट्स नहीं देते, तो ये बहुत ही वियर्ड लगती और पेंटिंग जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती। पेंटिंग को ठहरा हुआ बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मैंने डिज़ाइन किया, और लाइट रेड का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस कलर को बारीक ब्रश के साथ अप्लाई कर दिया लीफ के ऊपर। लीफ के ऊपर मार्कर से या पेंट से, जिस भी चीज़ से आपको काम करना हो, उसके लिए लैकर मस्ट है। लैकर ज़रूर अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपके पेंट्स और आपके कलर्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे। लैकर की इमेज मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये है लैकर, एक्रेलिक लैकर, क्लियर एक्रेलिक लैकर है, और विन ब्रांड है। अगर आपको विन ना मिले तो कोबे का लैकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई लैकर ऐसा अच्छा नहीं है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकूं। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। लीफ के ऊपर आप मस्ट अप्लाई करें, लीफ का कलर चेंज नहीं होगा उसके। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप अपने पेंट्स भी लीफ पे इजीली यूज़ कर सकेंगे, मार्कर से काम कर सकेंगे, और वो जो एक ऑयली सा इफेक्ट आता है लीफ पे कि हमारा कलर हट जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप लैकर अप्लाई करेंगे। कैलीग्राफी के ड्राई होने के बाद, जो आउटर कैलीग्राफी थी उसके ड्राई होने के बाद, मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हुए कैलीग्राफी को थोड़ा सा इनसाइड ले गई हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जंबल हो रही थी, बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी, तो इसीलिए यानी वो सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा ठहरा हुआ रखने के लिए ब्लैक के वॉशेस दे दिए। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक और लाइट रेड कलर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों कलर्स को मिक्स करके कैलीग्राफी स्टार्ट की है। और यहाँ पे 3D इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने ये डार्कर सा शेड यूज़ किया है, और इस टाइटल में मैंने मॉडर्न कैलीग्राफी में अर्रहमान लिखा है। और इसके बाद मैंने
एक बारीक सा ब्रश लेके इसकी आराब कंप्लीट कर दी थी। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज और लाइट रेड, पहले मैंने ब्लैक और लाइट रेड लिया था, अब मैंने ऑरेंज और लाइट रेड लिया, उनको डिल्यूट करके पानी के साथ पानी का साथ साथ मैंने इस्तेमाल रखा। उन दोनों कलर को मिक्स करके मैंने थोड़ा सा हटा के, 3D का तरीका ये होता है कि आप जो भी कैलीग्राफी करें उससे नीचे वाली कैलीग्राफी कुछ ना कुछ नज़र आए। ऐसा ना हो कि आप एक के ऊपर ही बार बार दूसरे कलर्स के साथ लिखते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज में लाइट रेड कलर डाल के उसके साथ दोबारा से अर्रहमान लिखा। और बैकग्राउंड के जब दोनों कलर्स ड्राई हो गए, यानी जिन 2 कलर से मैंने इंसाइड किया था, उसके बाद मैंने टिटेनियम वाइट का इस्तेमाल करते हुए एक थोड़े से मोटे ब्रश के साथ, ये भी चाइना का ब्रश है, इसका कोई साइज़ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसके साथ मैंने टिटेनियम वाइट के साथ, मैरिज का एक्रेलिक कलर है, मॉडर्न कैलीग्राफी में जैसे मैंने पहले अर्रहमान कंपोज़ किया था वैसे ही मैंने वाइट से अर्रहमान कंपोज़ कर दिया। उम्मीद है आज की कैलीग्राफी पेंटिंग इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। पेंटिंग से रिलेटेड, कैलीग्राफी, कंपोजिशन, आर्ट मटेरियल से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जितना भी मुझे पता है आर्ट से रिलेटेड, आर्ट मटेरियल से रिलेटेड, मैं आपके साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। आप पेंटिंग को रिक्रिएट करके इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।